वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तकीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, माह सफ़र का आखिरी अशरा है। इस असरे की यह खुसूसियत ये भी है कि इसी अशरे में रैहानतुन नबी, सिब्त रसूल, राकिब दोश मुस्तफ़ा, लख्ते जिगर अली मुर्तज़ा, नूर दीदाए फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत सय्यदना इमाम हुमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्दनाक और अलमनाक और कर्बनाक हादसा रूनुमा हुआ है। हज़रत सय्यदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और शहज़ादी जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबजादे हैं। बकसरत अहादीस आपकी फजीलत में वारिद हुई हैं। सीरत व सूरत के एतबार से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थे। आपकी सीरत में भी और आपकी सूरत में भी, आपकी अदाओं में भी, आपके खद्दो खाल में भी, आपकी रफ्तार गुफ्तार में भी, आपके गिस्व रुखसार में भी खातिबुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नजर आते थे। जब हज़रत सय्यदना इमाम हसन की विलादत हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपके कान में अजान और इकामत के अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि किसी की विलादत पे अजान मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दे, यानी कान में सबसे पहली जो आवाज गई है वो हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान और इकामत की आवाज गई है। और मुंह में जो सबसे पहली ग़िज़ा गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा गई है। खजूर मंगाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा उसका हिस्सा लिया, अपने दाहिने मुबारक में डाला, दांत से कूचा, कूचने के बाद निकाला और हज़रत इमाम हसन के मुंह में डाल दिया। इसको तहनीक कहते हैं। तो हज़रत इमाम हसन की भी, इमाम हुसैन की भी अजान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है और तहनीक भी फरमाई है। बुजुर्गों में यह मामूल था कि जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती थी तो किसी बुजुर्ग से तहनीक कराया करते थे। उमूमन खजूर या छुआरा वो मुंह में डाल के उसको चबाते थे, मुलायम करते थे और थोड़ा सा उस नवमौलूद के मुंह में डाल देते थे, जिसके असरात पूरी जिंदगी उसकी जिंदगी में कायम रहते थे। तो हज़रत इमाम हसन की तहनीक हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। ये तहनीक कोई मामूली बात नहीं है।
एक सहाबी मदीने में के हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे कुएं का पानी बड़ा खारा है। पहले ये बतला दूं कि मदीने में कुएं बहुत कम थे। बहुत से कुएं जो थे वो यहूदियों के थे, जिसमें शीरी और मीठा पानी आता था। अक्सर कुएं खारी होते थे, जो नहाने के काम में, कपड़ा धुलने के काम में, जानवरों को पिलाने के काम में तो इस्तेमाल होते थे, मगर पीने के लिए वो मुनासिब नहीं थे। सहाबे किराम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो जो मीठे पानी का कुआं था कि यहूदी का था, वो मुसलमानों को पानी देता था तो बड़ी कीमत लेकर दिया करता था। जैसे कि आज बिल्जरी का पानी चलता है, पानी भी आज बेचा जा रहा है। प्यासों को पानी भी पिलाया जाता है तो पैसा ले और देकर पिलाया जाता है। आज से 1400 साल पहले का माहौल भी यहूदियों ने ऐसा बना दिया था, और आज का जो माहौल भी है ये यहूदियों का बनाया हुआ माहौल है, जो जहां पानी की लेन देन और खरीदो फरोख्त हो रही है, ये यहूदियों की देन है। मुसलमान तो वो है कि पानी के चश्मे जारी करता है, पानी के लिए कुआं खुदवा देता है, पानी के लिए ट्यूबवेल लगवा देता है, और कहता है कि जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जो आदमी भी चाहे इसे सैराब हो सकता है या फायदा हासिल कर सकता है। तो हर चीज को कमर्शियल अंदाज देना और उसे पेशा और कारोबार बना देना, ये यहूदियों का नजरिया रहा है। हजरत सैयदना उस्मान गनी के कानों तक ये आवाज जाती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन आदमी है ये जो बीरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता है अल्लाह के लिए, मैं जन्नत के चश्मे का उससे वादा करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे खरीदा, मुसलमानों के लिए, अल्लाह के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। तो मदीने में मीठे पानी के कुएं बहुत कम थे। सहाबी आए, कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे कुआं तो है मगर खारी पानी है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, कहा कि पानी खींचो। एक डोल पानी खींचा गया, अल्लाह के नबी ने मुंह में लिया, डोल में कुल्ली कर दी, कहा कि कुएं में डाल दो। अब वो इतना मीठा हो गया कि पूरे मदीने में इतना मीठा पानी का कुआं नहीं था। तो ये लुआबे दहले रसूल लब जगलाए तो मामूली बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक का और लुआबे मुबारक का असर पूरी जिंदगी में शामिल हो जाता है। हजरत इमाम हसन की तहनीक फरमाई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। उनके कान में सबसे पहली सदा पड़ी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा पड़ी है, और वो कैसी सदा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इला आखिरिल अज़ान। और सबसे पहले जो ग़िज़ा पड़ी है तो वो ग़िज़ा है जिसमें लुआबे रसूल की मुअज़्ज़ा फरमाइयां शामिल हाल थी। क्या अजब कि हजरत इमाम हसन ने आंख भी खोली हो सबसे पहले तो चेहरे रसूल देखने के लिए, जैसे कि उनके वालिदे गिरामी ने अपनी विलादत के बाद जब आंख खोली उस वक्त जबकि हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए मुनीर उनकी निगाहों के सामने आ गया। ये जो तहनीक फरमाई, ये जो अजान के कलिमात इरशाद फरमाए, हजरत इमाम हसन की जिंदगी की आखिरी सांस तक उसकी इजाज फरमाइयां शामिल हाल रही। बचपन से, विलादत के बाद ही से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और दुलार और शफकत और मोहब्बत इस कदर थी इमाम हसन के साथ कि जिसकी नजीर नहीं मिलती है। सुबह और शाम रोजाना मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके घर जाते थे, हजरत फातिमा के घर जाते थे और इमाम हसन को गोद में लेकर प्यार फरमाया करते थे। रोजाना मामूल मुबारक था। सुबह के वक्त भी, शाम के वक्त भी हजरत सैयदा के घर जाते थे और इमाम हसन को बुलवाते थे और उन्हें अपनी गोद में लेकर प्यार फरमाया करते थे। सीने से चिमटाते थे, लबों को बोसा देते थे, रुसार को चूमते थे, पेशानी पर होंठ रखते थे
और प्यार और दुलार का जो सबसे बेहतर से बेहतर अंदाज होता था, सबका इजहार फरमाया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा, ये आम नवासा नहीं था। इसके अंदर मौलाए कायनात का खून था। इसकी रगों में सैयदना ज़हरा का मुबारक लहू शामिल था और सैयदा फातिमा बतूल के तवस्सुल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लहू गर्दिश कर रहा था। बचपन ही से खुशूत नजाबत आपकी पेशानी से तुलू हो रहा था। आसार बतला रहे थे कि आसमाने सियादत का ये बद्र कामिल होने वाला है। वो वक्त भी आने वाला है जब इसके मद्दे मुकाबिल पूरे आलम बशरियत पे कोई शख्सियत ना होगी। विजाहत के एतबार से, सियादत के एतबार से, क़ियादत के एतबार से, इमामत के एतबार से, सियादत के एतबार से, सखावत के एतबार से, निजाबत के एतबार से, शराफत के एतबार से, इबादत के एतबार से, विलायत के एतबार से, करामत के एतबार से पूरे अकनाफ आलम में इनके आखिरी जमाने में कोई सानी और मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हज़रत सैयदा ज़हरा बतूल अलैहिस्सलाम का भी मामूल मुबारक था कि वो वालिद गिरामी के यहाँ रोजाना आती थी, रोजाना आती थी। अभी पहला बच्चा है, जब आती थी गोद में लेकर आती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा अजीब करीब मामूल था। बड़ी से बड़ी शख्सियतें आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, चंद मौके को छोड़कर। कभी अल्लाह के नबी किसी के लिए खड़े नहीं हुए। चंद मौके इसलिए कह रहा हूं कि कहीं किसी को सफीर बनाकर भेजा, कामयाबी के साथ आए तो अल्लाह के नबी खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। कभी कभी ऐसा हुआ है। ये वो दर है जहां जिब्रील आए हैं, मुस्तफा खड़े नहीं हुए। मिकाइल आए हैं, मुस्तफा खड़े नहीं हुए। मलकुल जबाल आया है, मुस्तफा खड़े नहीं हुए। आसमान से फरिश्ता खातों से उतरा मगर मुस्तफा खड़े नहीं हुए। अबू बकरो, सिद्दीको, उमर फारूको, उस्माने गनी आए, तलहाबो जुबैर आए, बिलालो, सलमानो, अबू हुज़ैफा आए, अम्मार आए, यासिर आए, सलमान फासी आए, बिलाल आए, सुहैब आए, खब्बाब आए, खुबैब आए, अबू ज़र आए, अबू दर्दा आए, मगर मुस्तफा खड़े नहीं हुए। मगर जब भी हज़रत बीबी फातिमा आती थी, मुस्तफा अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे। एक बार की बात नहीं, कभी कभी की बात नहीं, अक्सर की बात नहीं, हमेशा की बात है। मामूले मुबारक था कि जब रसूलुल्लाह हज़रत फातिमा के यहाँ जाते थे, फातिमा खड़ी हो जाती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब सैयदा आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, बैठाते थे अपने बगल में, प्यार का इजहार फरमाते थे। ऐसा प्यार का इजहार न उससे पहले किसी ने देखा था, न क़यामत तक कोई देखने वाला है। एक बाप और बेटी का जो पाक से पाक, मुक़द्दस से मुक़द्दस रिश्ते मोहब्बत होता है, उसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत सैयदा फातिमा और हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह में नजर आता है। कुछ बोलने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का सिलसिला शुरू फरमा दिया। सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाया, सबसे पहले अल्लाह का नाम, फिर कलमे तैयबा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, हम रसूलुल्लाह के घर वालों का मामूल ये है कि जब बच्चा बोलने के लायक हो जाता है तो सबसे पहले कलमे तैयबा हम सिखाते हैं। ये मामूल मुबारक है अहले बैत के घर का, रसूलुल्लाह के खानवादे का, बरगुज़ीदा अस्हाबे रसूल का, कि बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो सबसे पहले कलमे तैयबा सिखाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लामी जिंदगी की असास और असुल उसूल यही है, बुनियाद यही है। हज़रत सैयदना इमाम हसन को सिखाने वाला कौन था? हमें सिखाते हैं, हमारे वालिद सिखाते हैं, वालिदा सिखाती हैं, दादी सिखाती हैं, नानी सिखाती है, फूफू सिखाती है, मामू सिखाते हैं, यही है ना। लेकिन इमाम हसन को कौन सिखा रहा है? जिसको कायनात के किसी फर्द ने नहीं सिखाया है, अल्लाह ने जिन्हें सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने सिखाया।
पूरे आलम इंसानियत में, आलम मलकूत में, आलम अजिन्ना में, बल्कि सारे आलम में कोई नहीं है जो मुस्तफ़ा का मुअल्लिम और मुफल्लिम का मुदर्रिस हो या तालीक हो या उस्ताद हो। अल्लाह सिखा रहा है, रसूलुल्लाह सीख रहे हैं। बस एक ज़ात पाक है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिखाया, डायरेक्ट बिला वास्ता अल्लाह से सीखने वाले हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इमाम हसन को सिखा रहे हैं, अल्लाह का नाम सिखा रहे हैं, कलमा तैयबा सिखा रहे हैं, कुरान की आयतें सिखा रहे हैं, इबादत का तरीका सिखा रहे हैं, दीन के बुनियादी उसूल सिखा रहे हैं। और सिखा ही नहीं रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि अपने सारे मुइज़ाना असरार हज़रत सैयदना इमाम हसन की शख्सियत में उड़ेलते जा रहे हैं। निगाहों के जरिया, लबों के जरिया, लुआबे दहन के जरिया। इमाम हसन कुछ बड़े भी हो गए तो बारहा ऐसा हुआ कि लबों से लब लगा लिए, रुखसार से रुखसार लगा लिया, पेशानी पर अपने होठ के निशान सबसे फरमा दिए, सीने से लगा लिया और अपना इल्म सीना हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अता फरमाते रहे। इस कदर प्यार था कि एक रोज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे से गुजर रहे थे। इमाम हसन इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई। न जाने कहां जाना था, इरादा बदल गया। मंजिल कुछ और थी, अब मंजिल कुछ और हो गई। इरादा कहीं और जाने का था, अब इरादा कुछ और हो गया। हज़रत सैयदा फातिमा के दरवाजे पे दस्तक दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़बाने तक मामूल था कि सलाम इस तरह करते थे, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। पूरी कायनात में कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि किसी को सलाम इस तरह किया गया हो। सहाबी सहाबी से मिले, सहाबी नबी से मिले, नबी सहाबा के पास से गुजरे, सहाबी ताबईन से मिले, ताबईन सहाबी से मिले, उलमा उलमा से मिले, अइम्मा अइम्मा से मिले, वली वली से मिले, आम अफराद अपने औलिया से मिले, उलमा किराम से मिले। हर जगह ये होता है अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिलता है रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यही होता है ना, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यही होता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मगर अहले बैत रसूल की शान अलग है, ये सलाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ अहले बैत मुस्तफ़ा के लिए खास है। और महीनों तक मामूल मुबारक था। जब आयते तत्हीर नाजिल हुई उसके बाद किसी रिवायत में कि 7 महीने तक, किसी में है कि 9 महीने तक मामूल मुबारक मुस्तफ़ा का था कि जब इस दरे सैयदा फातिमा ज़हरा के पास से गुजरते थे तो अल्लाह के रसूल कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अब मुस्तफ़ा का रुख बदला। हज़रत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आए, सलाम किया। हज़रत फातिमा ने जवाब दिया, दरवाज़ा खोला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं हसन हुसैन रो क्यों रहे हैं? मेरी ये बेटी रो रहे हैं, वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों रुला रही हो? कहा कि या रसूल अल्लाह ये दोनों बीमार हैं, बीमार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम फरमाया, दुआ फरमाई और दम फरमाया और कहा कि जब मेरे बेटे बीमार हुआ करें तो ये पढ़ लिया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि वही दुआ हमेशा हसनैन करीमैन को पढ़ा करते थे। और साथ ही साथ कहा कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करो। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील मेरे पास आए थे और कहा कि बच्चों को जब कोई परेशानी हो जाए या नजर बद लग जाए या बीमारी आ जाए तो इसको पढ़ लेना चाहिए, सूरह फलक और सूरह नास। औद बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि कुल्li शैतानी वहाम्मा व मिन कुल्li ऐनिल लाम्मा। यह अल्लाह के नबी का मामूल मुबारक था। यही हज़रत अली को भी सिखाया था, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को भी सिखाया था और यही पढ़कर दम किया करते थे हसनैन करीमैन पे।
और ये भी कहा कि मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे इस्माइल और इसहाक जब बीमार हो जाया करते थे या रोया करते थे तो मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही पढ़कर दम किया करते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि कुल्लि शैतानी वहम्म व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, और उसके साथ साथ मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, फिर रोने की आवाज आई। हजरत सैयदा फातिमा के काशान अक़दस में तशरीफ ले गए। फातिमा, मेरे बच्चे रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? हजरत फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, कई दिन से घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं इस लायक भी नहीं बची हूं कि उन्हें दूध पिला सकूं, खाने को भी नहीं है, पीने को दूध भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया, अपनी जबान मुबारक निकाल कर इमाम हसन और इमाम हुसैन के मुंह में बारी बारी डाली। कुछ देर इमाम हसन के मुंह में अपनी जबान मुबारक डाले रहे, सुकून मिल गया और ऐसा लगा कि जैसे आबे कौसर जन्नत से उतर आया। उसके बाद इमाम हुसैन को पिलाया, उनको भी सुकून मिल गया। ऐसा लाड, ऐसा प्यार, ऐसी ग़िज़ा किसी में कायनात में कोई आदमी है जिसको ये मज़ा है कि ज़बान रसूल चूस चूस कर कौसर का जायका जिसको अता हुआ है वो है इमाम हसन और इमाम हुसैन। अभी कम उम्री है, कभी ऐसा हो रहा है। देखिए, मस्जिद नबी शरीफ थी, मस्जिद नबी शरीफ का सहन के सामने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का मकान। अब वो मकान जो हजरत सैयदा का था ना, मस्जिद नबी के हुदूद में शामिल हो गया है। बहुत दूर की बात नहीं थी। जैसे मान लीजिए ये मस्जिद है और ये दीवार है, दीवार के बाद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का मकान। और वो दीवार क्या थी? कच्ची मिट्टी थी, फूस की दीवार थी, छत थी, और जो दरवाजे होते हैं बस यूं ही। खजूर के दरख्त की कुछ शाखें थी जो काट के दरवाजा बना लिया गया था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हजरत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में आ जाया करते थे। बचपन का जमाना, काशाने फातिमा का दरवाजा खुलता है, एक नूरानी शख्सियत नमूदार होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है, मिंबर शरीफ पे खुतबा इरशाद फरमा खड़े हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। दरवाजा खुला तो नूरानी नूरानी नन्हे नन्हे पांव से चलता हुआ एक फरिश्ता सिफत वजूद आता है। अल्लाह के नबी की निगाह उठी है, देखा कि मेरा लाल हसन आ रहा है। बचपन का जमाना है, चलते हैं तो अभी कदम में इतनी तवानाई नहीं है कि पूरी तरह जमीन पर जम सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलादा फरमाते हैं, कहीं मेरा बेटा गिर ना जाए। उतर गए मिंबर से, खुतबा छोड़ लिया, मिंबर से उतरे, बड़ी तेजी के साथ लपके हजरत इमाम हसन को उठाया, गोद में लिया, सीने से लगाया, फिर मिंबर पर तशरीफ लाए। मिंबर के एक जीने पर इमाम हसन को बैठा दिया, खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया। पूरी कायनात में कोई शख्सियत ऐसी है, कोई शख्सियत ऐसी है पूरी कायनात में जिसके लिए खतीबे जुमा अपने खुतबे को छोड़कर मिंबर से उतर जाए? किसी को इजाजत नहीं है, किसी के लिए जायज नहीं कि खुतबा छोड़ा जाए। एक मुरीद खुतबा पढ़ रहा है, पीर आ जाएगा तो पीर के लिए कोई मुरीद उतर नहीं सकता। एक शागिर्द खुतबा दे रहा है, उस्ताद आ जाए तो उस्ताद के लिए कोई खुतबा छोड़कर उतर नहीं सकता। एक बेटा खुतबा दे रहा है, बेटे के लिए रवा नहीं है कि बाप आ जाए तो बाप के लिए खुतबा छोड़ दिया जाए। कोई इमाम है, कोई खतीब है, खुतबा दे रहा है, उसके वक्त का सबसे बड़ा इमाम भी आ जाए, अल्लामतुद्दर आ जाए, मुजद्दिद आ जाए, अपना जमाने का गौस आ जाए, मगर उसके लिए मिंबर से उतर के खुतबा नहीं छोड़ा जा सकता।
मगर ये हसनैन करीमैन की शख्सियतें हैं जिसके लिए किसी मौलवी ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, किसी इमाम ने नहीं, किसी वली ने नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना खुतबा छोड़ा है, मिंबर से उतरे हैं, आगे बढ़े हैं, हजरत इमाम हसन को उठाया है, गोद में लिया है, मिंबर पर बैठाया, उसके बाद खुतबा देना शुरू किया है कोई ऐसा? बस ये है या उनके भाई हैं? ये वाकया दोनों शख्सियतों के साथ हुआ है। इमाम हसन के साथ भी हुआ है, इमाम हुसैन के साथ भी ऐसा वाकया हुआ है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हालत सजदा में थे, अल्लाह के नबी ने सजदा तवील कर दिया, तो एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। इमाम हसन के साथ भी हुआ है, इमाम हुसैन के साथ भी हुआ है। इन दोनों शख्सियतों का मामला अजब ही है, दूसरों पर इन्हें कियास नहीं किया जा सकता। सजदे में है, मुस्तफ़ा सजदे में है। अल्लाह ताला से कुर्ब की सबसे बड़ी मंजिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज के सजदे में होता है तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे में है मुस्तफ़ा, अल्लाह की तरफ लो लगी है, अल्लाह का ख्याल है, मुराक़बा है, तसव्वुर है, याद है, सुभान रब्बियल आला का विर्द हो रहा है। हज़रत इमाम हसन आते हैं, पुष्ट मुबारक पे सवार हो जाते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे से सर नहीं उठाते, तकबीर पढ़ते जा रहे हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते जाते हैं। इतनी देर हो गई कि सहाबा के दिल में अजब अजब ख्यालात आने लगे। कोई ये सोचने लगा कि हो सकता है वही नाजिल हो रही हो। किसी के दिल में ख्याल आया कि कहीं अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी की कैफियत हो गई हो। किसी के दिल में वसवसे भी पैदा होने लगे। एक सहाबी ने सर उठाकर देखा तो अल्लाह के नबी सज्दे में थे। उधर से दूसरे सहाबी ने सर उठाया, फिर अल्लाह के नबी सज्दे में है। और ये भी देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुष्ट पे सवार है। देर के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सज्जे से सिर उठाते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद जब लोगों के दिलों की कैफियतों का मुशाहदा फरमाया, अपनी नबवी निगाहों से तो इरशाद फरमाया, मेरा बेटा मेरी पुश्त पर सवार हो गया था आलम सज्दा में, तो मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि मैं सज्जे से सर उठाऊं और मेरा बेटा जमीन पर गिर पड़े। ये मोहब्बत का इजहार कहीं और मिलेगा? सहाबे किराम, मुक़द्दस सहाबे किराम, मुहतरम सहाबे किराम, बरगुज़ीदा सहाबे किराम, रसूल और अहले बैत रसूल से मोहब्बत करने वाले सहाबे किराम की निगाहों ने बार बार मोहब्बत का ये मुशाहिदा फरमाया था, इसलिए इसका अक्स अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश किया करते थे। आज मुअम्मर कोई शख्सियत हो और बड़ी मुवक्कर शख्सियत हो, सारे मामलात मुहिम्मात उमूर में जिनकी तरफ निगाहें उठती हो, आप ये नहीं देखेंगे कि अपने कांधे पर किसी बच्चे को सवार करके चले। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, बड़ी मोहतरम शख्सियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास मुशीर। बड़ा नाजुक वक्त जब आया, हिजरत का वक्त, हिजरत का वक्त, नाजुक तरीन जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात का, तो ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो शख्सियतों का इंतखाब फरमाया है, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, एक मौलाए कायनात है। अपने बिस्तर पे सोने के लिए और काफिरों के पास अमानतें पहुंचाने के लिए जिसका इंतखाब किया गया है, वो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है। और अपने साथ सफर हिजरत के लिए जिसका इंतखाब फरमाया, वो हज़रत खलीफे राशिद अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। बहुत अदीम शख्सियत। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त के लिए अल्लाह ने जिसका इंतखाब फरमाया, किसी मोड़ पर भी रसूलुल्लाह को तन्हा नहीं रहने दिया, हर जगह साथ साथ नजर आए।
मक्के में 7, सफर हिजरत में 7, मदीने में 7, बद्र में 7, उहुद में 7, खैबर में 7, गज़वा फ़दक में 7, हुनैन में 7, हर मौके पर 7 नजर आते हैं। यहां तक कि आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है रौज़े मुक़द्दस में, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। असर की नमाज पढ़ कर निकलते हैं, मस्जिद से बाहर आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत मौलाए कायनात भी। देखा कि इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे, बहुत कम उम्र है। अब हज़रत अबू बकर आगे बढ़ते हैं, उठाते हैं और कांधे पे सवार कर लेते हैं। ये सब क्यों है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही प्यार करते हुए देखा था। यहीं से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार कौन लोग थे, जो अपने कांधे पर हज़रत इमाम हसन को बैठा ले वही सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। तमग़े सहाबियत उसी को रास से आता है जो मोहब्बत अहले बैत से अपने सीने को मामूर कर लिया करता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने कांधे पे सवार कर लेते, अला आतिक़ही का लफ्ज़ आता है। और फिर फरमाया बे अबी शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहम बे अली, आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं। आपका चेहरा मोहरा, आपकी शक्ल सूरत, आपका खद्दो खाल, ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक और शक्ल ज़ेबा के अक्स जमील है। लैसा शबीहुन बे अली, आप अली के मुशाबे नहीं है। अल्फाज पर गौर कीजिए। आप ये सोचते हैं एक बड़ी बात कह दी, वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थे। जैसे सूरज के सामने शफाफ आईना रख दिया जाए तो मालूम होगा कि शीशे में पूरा सूरज उतर गया है। 14वीं रात है, आसमान पे 14वीं का चांद जगमगा रहा है, नीचे शफाफ झील है, ठहरी हुई साकिन नौजामिन। इसमें कोई काई नहीं है, उसमें कोई कसाफत नहीं है, दूध जैसा पानी है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो मालूम हो ऐसा होगा गोया की झील में चांद उतर आया है, जबकि चांद तो ऊपर है, उसका अक्स नजर आ रहा है। तो उसी तरह इमाम हसन को जो देखता था तो मालूम होता है कि इस आईने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अक्स उतर आया है। फरमाते क्या इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला बे अबी, जुमले की स्टार्टिंग उसे से होती है, पूरा शेर है ये। इस मिसरे का आगाज क्या था? बे अबी, मेरे वालिद आप पर कुर्बान हो जाए। उनके वालिद गिरामी खुद सहाबी थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ छोटे थे हज़रत अबू बकर, अब उनके वालिद कितने बड़े होंगे? हज़रत इमाम हसन बचपन का जमाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद गिरामी इतनी उम्र के कि अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद गिरामी कितनी उम्र थी? कहते हैं आपका वो मकाम है, आपका दर्जा वो है, आपकी बुलंदी वो है, आपकी अज़मत वो है, आपकी रिफत वो है कि ऐ हसन आपके ऊपर मैं अपने वालिद को कुर्बान कर रहा हूँ। बे अबी, मेरे वालिद आप पर कुर्बान। शबीहुन बिन नबी, आप तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के शबी हैं। इसी तरह दीगर सहाबे किराम का भी मामला आपके साथ कुछ ऐसा ही था। चाहे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हो, चाहे हजरत फारूक आज़म हो, चाहे हजरत उस्मान गनी हो, चाहे हजरत बिलाल हो, चाहे हजरत अम्मार हो, चाहे हजरत सलमान फारसी हो, चाहे मुहाजिरीन हो, चाहे अंसार हो, जो सहाबे किराम अपने सीने को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत का गंजीना बनाए हुए थे, सबका तरीक़ाकार हसरैन करीमैन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ करता था। हज़रत फारूक आज़म का ज़माना खिलाफत जब आया है तो अपने साहबजादे से ज़्यादा हजरत हसनैन करीमैन का वजीफा मुकर्रर किया, जबकि उनके साहबजादे मुअम्मर थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर मुअम्मर थे, उनके मुकाबले में ज्यादा उम्र थी, काफी ज्यादा उम्र थी, वो जवान थे।
लेकिन हज़रत हसनैन करीमैन का वजीफा ज्यादा मुकर्रर किया, अपने बेटे का कम मुकर्रर किया। और यह हसनैन करीमैन का भी मामला बड़ी मोहब्बत वाला होता था खुलफाए सलासा के साथ। हजरत उस्मान गनी के घर का जब बलवाइयों ने मुहासरा किया, उनमें कुछ ताबईन थे, कुछ सहाबा थे। अजीब मामला है कि हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा करने वालों की जब बात होती है तो याद नहीं आता कि सहाबा मुहासरा करने वाले थे, सबको जालिम तो कह दिया जाता है। वो सहाबा भी तो थे, खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे भी थे उसमें। अरे उनका तो ये मामला हुआ था कि कमरे तक पहुंच गए थे, हजरत उस्मान गनी के कमरे तक पहुंच गए थे, दाढ़ी भी पकड़ ली थी, मामला उन्हीं का था। लेकिन बाद में वापस आ गए। तो हजरत उस्मान गनी के घर का लोगों ने जब मुहासरा किया और ये लगा कि अब लोग शहीद कर डालेंगे, तो हजरत मौलाए कायनात ने अपने दोनों लालों को भेजा, हजरत सैयदना इमाम हसन को, सैयदना इमाम हुसैन को, और तलवार लेकर भेजा, जाओ जाके दरवाजे पे खड़े हो जाना, खबरदार कोई दरवाजे से घुसने ना पाए और खलीफे राशिद के ऊपर कोई जुल्म और सितम ना करने पाए। अब जो आता था देखता था कि रसूलुल्लाह के नवासे हैं, वापस, अरे ये हसनन हसूरन है, वापस, शाहजादी के जन्नत के लख्ते जिगर है, सब वापस। किसकी जुर्रत थी? मुसलमान वाकई होगा तो इन हजरात पे कभी हमला नहीं कर सकता। वो जो करबला में लोगों ने किया था ना, वो ईमान वाले थे ही नहीं। अगर ईमान वाले होते तो हमला ना करते। यकीनन वो बड़े मुतशद्दिद लोग थे जिन्होंने हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया था, मगर फिर भी उनका दिल ईमान की धड़कनों से धड़क रहा था। तो जैसे ही हसनैन करीमैन के चेहरे देखते थे वापस हो जाते थे। तो इन लोग के मामलात भी खुलफा के साथ बड़े ही मोहब्बत आमेज हुआ करते थे, और सहाबे किराम भी इस कदर माना करते थे कि मोहब्बत की इंतहा हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा एक जनाजे में जा रहे थे, कब्रिस्तान काफी दूर था, वहां पहुंचे, हजरत इमाम हसन के पांव में मिट्टी लग गई थी। हजरत अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले सहाबी हैं, जो भी हदीस की किताब उठाइए बार बार अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुव्वत हिफ्ज के लिए, याददाश्त की तेजी के लिए दुआ फरमाई थी और करम फरमाया था, नजर तवज्जो फरमाई थी। तो उनके हाफिजे का हाल ये था कि चंद साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे, बस खैबर के बाद मुसलमान हुए या खैबर के मौके पर मुसलमान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के चंद साल पाए हैं, मगर सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले यही सहाबी है। इमाम हसन जब बैठे हैं तो ये अपने रूमाल से हजरत इमाम हसन का तलवा साफ करने लगे, गर्द साफ करने लगे। उन्होंने कहा कि साहबी रसूल आप ये क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं जो जानता हूं, अगर लोग जाने ना तो आपको जमीन पर चलने ना दे, अपने कांधे पर लेकर चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार ये थे ना, फरमाते थे कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मैंने 2 बर्तन हासिल किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इल्म के 2 बर्तन हासिल किए हैं। एक बर्तन तो मैं तुम्हारे सामने बयान कर देता हूँ, और एक बर्तन है जिसको छुपा कर रखा है, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने छुपा कर रखी है, अगर मैं उसे बयान कर दूं तो मेरी शहरत काट दी जाए। हाकिमाने बनु उमैया के बारे में अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था ना, वो सब हजरत अबू हुरैरा को मालूम था। फरमाया कि अगर मैं बयान करूंगा तो लोग मेरी गर्दन काट देंगे। हदीस रसूल मगर छुपा कर रखे हुए हूं, सही बुखारी की रिवायत है। लेकिन ऐसे जल्ल कद्र सहाबी भी हजरत इमाम हसन का कितना एहतराम करते थे कि अपने रुमाल से उनके कदम के तलवे को साफ किया करते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके नाम से कौन मुसलमान वाकिफ नहीं है? अरे आलिम मौलवी की बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोगों की बात छोड़िए, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, मगर मुअद्दिन रसूल हजरत बिलाल हबशी का नाम जरूर सुना होगा। जब मुस्तफा का विसाल हुआ ना, आसान देना छोड़ दिया, कहा कि पहले
हुजूर का जमाना था, अजान देता था, निगाहों के सामने मुस्तफा का चेहरा होता था। अब जब मनारे से कहूंगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताबे ज़ब्त मेरे अंदर नहीं रहेगी, मैं नहीं कर सकता। शाम चले गए, छोड़ दिया मदीना, शाम चले गए। एक रात ख्वाब देखते हैं, हुजूर तशरीफ लाए हैं, साहिब मिराज तशरीफ लाए। कहते हैं बिलाल, ये कैसी वफा है, तू मेरी जियारत करने नहीं जाता? हुजूर तो कब्र अनवर में तशरीफ फरमा हो गए हैं। ये नहीं फरमाया कि मेरी कब्र जियारत करने क्यों नहीं आता, फरमाया मेरी जियारत के लिए क्यों नहीं आता। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और फिर फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की गोया उसने जिंदगी में मेरी जियारत कर ली है। अरे बड़े खुशकिस्मत है ये हुज्जाज किराम, ये उम्रा करने वाले जो मुस्तफ़ा की चौखट पे हादी करते हैं और जब हुजूर के रोज़े को देखते हैं तो गोया मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे वद्दुहा का दीदार किया करते हैं। कहते हैं बिलाल क्या बात है, इतना अरसा गुजर गया तू मेरी जियारत के लिए नहीं आया। सुबह होती है, हज़रत बिलाल रास्ते सफर बांधते हैं, मदीने आते हैं। मदीने में कोहराम मच जाता है, मोदिने रसूल आए, मोदिने रसूल आए, मोदिने रसूल आए। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बीमार, क्या तंदुरुस्त, सब के सब चले आते हैं मोदिने रसूल को देखने के लिए। एक दो आदमी ने कहा कि बिलाल अजान दे दीजिएगा। नहीं, आप अजान नहीं दे सकता। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, मुस्तफ़ा को देखता था, आप कैसे देखूंगा। लोगों ने हज़रत हसनैन करीमैन को इत्तला दी कि बिलाल आ गए हैं, ये हजरात भी तशरीफ लाए, आए, सलाम किया, मुसाफहा मुआनका हुआ। कुछ लोगों ने धीरे से कहा कि आप लोग कह दीजिए, आप लोग कह दीजिए, आप ये बात क्यों नहीं काट सकते, सबकी बात तो टाल दिया, आप लोग नबी ज़ादे हैं, आपकी बात को बिलाल टाल नहीं सकते हैं। हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन ने कहा बिलाल अजान सुना दीजिए एक बार और। किसको यारा है, किसको ताब है, किसके अंदर हिम्मत है कि शहजादगाने मुस्तफ़ा की किसी बात को टाल दे। वो जानते थे कि इनकी बात को काट देना मुस्तफ़ा की बात को काटना है। हज़रत बिलाल मिज़ना पे खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहा, बर्दाश्त कर लिया, फिर अल्लाह अकबर कहा, आवाज उठ गई, फिर अल्लाह अकबर कहा, आंखों से आंसू जारू हो गए, फिर अल्लाह अकबर कहा, बेकरार हो गए, और जैसे कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह लगा कि जैसे कलेजे पर छुरी चल गई है, उससे आगे अजान नहीं दे सके, बैठ गए। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बेहोशी का आलम तारी हो गया है, नहीं दे सके अजान। वो ताब नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, मगर फिर भी हसनैन करीमैन ने फरमा दिया तो अब ये भी जरूरत नहीं है कि उनकी बात को काटा जाए। सहाबा का तो ये मामला था हसनैन करीमैन के साथ कि सबकी बात तो टाली जा सकती है मगर हसनैन करीमैन की बात को टाली नहीं जा सकती। इनका दिल मैला हो गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। सहाबा किराम का मामला ये हुआ करता था। अब सोचिए कि सहाबा किराम, जल्ल कद्र सहाबा किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले सहाबी रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतखब मौज़िन हज़रत बिलाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत सअद बिन वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत सईद इब्न आस, ऐसे ऐसे अशरे मुबश्शरा के सहाबी, बदरी सहाबी, उहुद में शामिल होने वाले सहाबी, खैबर में शामिल होने वाले सहाबी, सुलह हुदैबिया वाले सहाबी, फतेह मक्का वाले सहाबी, मुहाजिर सहाबी, अंसार सहाबी, जिस हसन का इतना अदब व एहतराम करे, हम जैसे गुनहगारों को कितना अदब व एहतराम करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये जन्नत के जीने हैं, जन्नत के जीने। इन्हीं जीनों की मोहब्बत के साथ जन्नत में हमारा दाखिला होने वाला है।
किसी किस्म का कसो पेश इन हजरात के बारे में नहीं होना चाहिए। फितनों का जमाना हमेशा रहा है, इनके जमाने में भी फितने रहे, उनके बाद बहुत ज्यादा फितने हुए, और आज तो फितनों का जमाना है और फितनों की तशहीर का जमाना भी है। वो जमाना ऐसा था कि फितने होते थे, चंद लोगों तक महदूद रहते थे। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये व्हाट्सएप का जमाना है, ये फेसबुक का जमाना है, ये यूट्यूब का जमाना है। फितने इतनी तेजी के साथ फैलते हैं कि एक शख्स की जबान से कोई गुस्ताखाना बात निकलती है तो आनन फानन पूरी दुनिया में फैल जाया करती है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई मौलवी जहन्नम से बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई मुफ्ती नहीं आएगा, कोई फतवा बाद नहीं आएगा, कोई खतीब नहीं आएगा, कोई मुकर्रिर नहीं आएगा। जहन्नम से बचाने के लिए जो शख्सियतें आएंगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत रहेगी। सब नफसी नफसी कहेंगे, मुस्तफ़ा उम्मती उम्मती कहेंगे, सब कहेंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, दूसरे के पास जाओ, मुस्तफ़ा किसी के पास नहीं भेजेंगे, कहेंगे अना लहा, शफात के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है, मैं शफात करूंगा। और मुस्तफ़ा जब शफात करेंगे तो ये हसनैन करीमैन शफात करेंगे। ऐ मुहिब्बान आले बैत, अपनी जबान से, अपने कलम से, अपने दिल से, अपने आमाल के जरिया मोहब्बत का जो नजराना पेश करते हो अहले बैत की बारगाहों में, ये कभी राएगा जाने वाला नहीं है। आप यहाँ मोहब्बत का नजराना पेश करेंगे, इंशाअल्लाह मैदान महशर में आपको बख्शवा कर आपके नजराने का बेहतरीन बदला अता फरमाने वाले हैं। जब अहले बैत की बात आ जाए ना, किसी की मत सुनना। उनके खिलाफ एक मौलवी भी बोले, कितना ही बड़ा हो जाए, इतनी बड़ी पगड़ी बांध ले, इतना बड़ा आसा लेकर आ जाए, उसकी परवाह मत करना। इन लोगों का मामला ईमान का मामला है, ईमान का मामला। असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैत, इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है, मेरे अहले बैत की मोहब्बत। ये रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी की रवायत। ये ईमान का मामला है। जरा सा भी नक्स पैदा हो जाएगा तो ईमान मर्द खतर में पड़ जाएगा। लिहाजा किसी की मत सुनना, बस ये समझ लेना कि ये वो है कि सहाबा भी इनका अदब करते थे, ये वो है सहाबा भी इनका अदब करते थे, ये वो हैं रसूलुल्लाह ने इनकी तरबियत फरमाई है, ये वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है, ये वो है जिनको रसूलुल्लाह ने सिखाया है। लोगों को तो आज के मौलवी सिखाते हैं ना, नमाज का, रोज़ा का, ज़कात का, हज का तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, माँ बाप के हुकूक बतलाते हैं, पड़ोसियों के हुकूक बतलाते हैं, इस्लामी तालीमात देते हैं, ये आज के मौलवी बतलाते हैं। मगर हसनैन करीमैन वे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया था, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने सिखाया था, अली मुर्तज़ा ने सिखाया था। आज किसी के बारे में कोई जुमला कह दिया जाए तो कह, अरे फला मौलवी के बारे में इसने कह दिया। गलती का इम्कान है, मौलवी गलती कर सकता है चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन कैसे वो लोग हैं कि अपने आलिम के बारे में तो एक जुमला सुनना गवारा नहीं करते और इमाम हसन इमाम हुसैन पे तनकीद कर देते हैं। अपने आलिम को तो ये मासूम समझते हैं कि इनसे गलती नहीं हो सकती, मगर हसनैन करीमैन पर उंगलियां उठाते हैं, हजरत मौलाए कायनात पे उंगली उठा देते हैं, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा पे उंगली उठा देते हैं। ईमान के कितने निचले जीने पर ये आ चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि ईमान से खारिज हो चुके हैं, ये दूसरों का तरीका होता है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि ईमान के सबसे सतही और निचले दर्जे पर ये आ चुके हैं, जिनकी उंगलियाँ उठी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा पर कि वो खता पर थीं, मौलाए कायनात पे जिनकी उंगलियाँ उठ जाती हैं, इमाम हसन पर जिनकी उंगलियाँ उठ जाती हैं, इमाम हुसैन पर जिनकी उंगलियाँ उठ जाती हैं, वो अपने ईमान की खैर मनाएं। और जिस तरह हुर ने आखिरी वक्त में तौबा करके हुसैनियत का कलादा अपनी गर्दन में डाला था और वासिले जन्नत हो गए थे, उसी तरह मौत आने से पहले सच्ची तौबा करके हसनी, हुसैनी, अलवी, फातिमी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चा गुलाम बन जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को सच्चे ईमान की तौफीक अता फरमाए, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपना इरफान अता फरमाए, उसी के साथ हम सब का खात्मा फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।